हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, सो एक्सरसाइज 3.3 क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, एलिमिनेशन मेथड के ऊपर। ठीक है, सो आई होप आपने एलिमिनेशन मेथड की वीडियो देख ली होगी। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। सबसे पहला क्वेश्चन है, solve the following pair of linear equations by the elimination method and the substitution method। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों मतलब जितने भी इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी। ठीक है, तो जो एक्सरसाइज 3.3 ये हमारी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, इससे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड भी पढ़ लिया है और एलिमिनेशन भी। ठीक है, सो हमें क्या करना है, हमें इन चारों इक्वेशन मतलब इन चारों क्वेश्चंस को दोनों मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, हमें क्या है, हमें इस बार दोनों ही मेथड यूज करने हैं। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक है आपका एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, सो क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन क्या है पहला, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, हमें इन दोनों इक्वेशंस में किसी भी एक इक्वेशन को यूज़ करना है और एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद उस वैल्यू को किसी दूसरी इक्वेशन में डालकर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। सो सबसे पहले हम इस वाली इक्वेशन को लेते हैं, ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 माइनस वाई आगे। अब इसको हम इस वाली इक्वेशन में डालेंगे, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू क्या है, 5 माइनस वाई, सो माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 2 5 जार 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली थी हमने। यहाँ पर पुट करने के बाद 2 5 जार 10 माइनस 2y और ये माइनस 3 इज इक्वल y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 2y प्लस 2y माइनस 3y, दोनों साइन सेम साइन है, ऐड करेंगे 2 प्लस 3, ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 4। अब y को लेके जाएंगे, 4 आ जाएगा तो हो जाएगा 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 5y। 10 माइनस 4 6 इज इक्वल टू 5y और ये हो जाएगा आपका 5y इज इक्वल टू 6, यानी कि y की वैल्यू 6/5। y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू आ रही है 6/5। y की वैल्यू आ गई। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 5 माइनस वाई, यानी कि 5 माइनस 6/5। एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 6/5, 25 में से 6 का कितना आ जाएगा, 19/5। ठीक है, सो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमारे पास x की वैल्यू आ रही है 19/5 और y की वैल्यू आ रही है 6/5। ठीक है, अब हम यूज करेंगे अपना एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में सेम चीज है। इन दोनों इक्वेशन को उठाकर दोबारा पहले नीचे लिख लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, क्या करना है, हमें इक्वेशंस के जो वेरिएबल से पहले उन्हें उनके कोएफिशिएंट को सेम करना है। ठीक है, x का कोएफिशिएंट 1 है, y का 1 है, x का 2 है, फिर y का -3 है। ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसमें अगर इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते तो 3y हो जाएगा। अब ये +3y है -3y है, जब मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगी तो y चला जाएगा। तो हम यही करेंगे, हम इस पूरी इक्वेशन को 3 से क्या करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूँ ताकि मेरा 3y बन जाए। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गया। दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये है ही 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। एक इक्वेशन ये बन गई जब हमने इस बात को 3 से मल्टीप्लाई किया, और एक इक्वेशन ये है। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या करूंगी, ऐड करूंगी। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि -3y है, ये मतलब ये +3y है और ये -3y है। ऐड करने पे 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐड करते हैं 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। उसके बाद है
2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब ऐड करेंगे दोनों इक्वेशंस को, तो 15 और 4 कितना हो जाता है, 15 प्लस 4 19, y में से y गया 3x और 2x, तो हो जाएगा आपको 5x। अब 5x की वैल्यू क्या होगी 19 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 19/5। x की वैल्यू आ गई, अब इस x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दो। हमारे पास एक इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब इसमें मैं अगर x की वैल्यू डालती हूँ तो मुझे y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू क्या होगी 5 माइनस 19/5, और ये एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा 5 और 5 5 25 माइनस 19, जो कि हो गया 6/5। तो यहाँ से भी x की वैल्यू क्या आ रही है 19/5 और y की वैल्यू आ रही है 6/5। तो देखो ये चीज़ आपको ने खुद देखी है अब कि आप चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करो तो भी आपका आंसर यही आएगा, आप अगर एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो तो भी आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, सो आप कोई सा भी मेथड है यूज़ कर सकते हो, ये आपके ऊपर है पहली चीज़। तो दूसरी चीज़ आपको सबसे पहले चेक करना है क्वेश्चन में क्या दिया है। ठीक है, सो हमने जो दो पेयर ऑफ इक्वेशंस होती हैं, मतलब दो इक्वेशंस है हमारे पास अगर, और उसमें दो ही वेरिएबल हैं, तो उसको सॉल्व करने के क्या है, मैंने आपको दो मेथड बताए थे। एक था हमारा ग्राफिकल मेथड और एक आते हैं एल्जेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड में आपको पता है ग्राफ ड्रॉ करने पड़ते हैं, और एल्जेब्रिक मेथड में क्या है, एल्जेब्रिक मेथड में एक आता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक आता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, सो अब चलते हैं हम इसके किस पे, नेक्स्ट पार्ट पे। सो हमें सेकंड पार्ट में क्या इक्वेशन दे रखी हैं, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक, अब देखो क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम ये वाली इक्वेशन उठाएंगे, क्योंकि इससे हम इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे, इस वाली इक्वेशन को यहाँ रखो, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ठीक है, पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, अब हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही मैं पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2। ठीक है, अब जैसे x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आया तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस वाई। एक्स की वैल्यू मेरे पास जैसे ही 1 प्लस वाई आई तो हम क्या करेंगे, अब हम इस x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। एक्स की वैल्यू क्या है 1 प्लस वाई प्लस 4y इज इक्वल टू 10, तो ये आ जाएगी हमारे पास 3 1 3 प्लस 3y प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ठीक है, 3 1 3 प्लस 3y और प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये हो जाएगा 3 प्लस 7 7y, और ये 3 क्या है उधर चला जाएगा, तो 10 माइनस 3 कितना होगा 7, 7y इज इक्वल टू 7, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/7 यानी कि 1। तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1 आ गई, y की वैल्यू मेरे पास 1 आ रही है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं यहीं पे, y की वैल्यू 1 है तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब हमने सॉल्व किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो और दूसरे में डाल दो। ठीक है, सो मेरे पास x की वैल्यू आ रही है 2 और y की वैल्यू आ रही है 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। कौन से मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से देखो क्या होगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, दूसरी इक्वेशन क्या है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब क्या है, हमें क्या है कोई भी एक वेरिएबल सेम करना है ताकि हम इक्वेशन को ऐड कर सकें या सब्ट्रैक्ट कर सकें। तो यहाँ पर ये 4y है और ये 2y है, तो हम इसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो y का ना साइन डिफरेंट है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, अगर मैं इसको भी 4y कर दूंगी, जैसे ही ऐड करूंगी तो 4y माइनस 4y 0। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पूरी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, क्या बन जाएगी इक्वेशन 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। ठीक है, एक इक्वेशन ये है, एक ये है, क्या करेंगे हम इसको ऐड करेंगे ताकि 4y प्लस 4y में से माइनस 4y जाते 0 हो जाए। सो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, ऐड करेंगे 10 प्लस 4 16,
4y से 4y गया, 4 और प्लस 3 7x, ठीक है। एक सेकेंड, 10 + 4 14 होता है, सॉरी, है ना। 10 + 4 14, 4y से 4y गया और 4 + 3 7x, 7x 14, ठीक है। x की वैल्यू 14/7 और ये हो जाएगी आपकी 2, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 2 आ गई। जैसे ही x की वैल्यू 2 आई, इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी इक्वेशन में डाल दो। 2x - 2y = 2, इस वाली इक्वेशन डालते हैं। 2x - 2y = 2, x की वैल्यू 2 है, 2 - 2y = 2, तो 2y क्या है 4, -2y = 2, 2y को मैं उधर लेके जाऊँगी क्योंकि नेगेटिव में मुझे पॉजिटिव करना है। 4 - 2 और 2 इधर आ गया और ये हो गया 2y, तो 2 = 2y, और इसको इस तरीके से लिखेंगे, y की वैल्यू 2/2 यानी कि 1। तो सेम चीज़ जब मैंने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया तब भी मेरे पास x की वैल्यू 2 आ रही है और y की वैल्यू 1 आ रही है। तो आप कोई भी मेथड सॉल्व करो, आंसर आपका क्या है, सेम। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। कौन से पार्ट पे, थर्ड पार्ट पे। देखो थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, थर्ड पार्ट में दे रखा है 3x - 5y - 4 = 0, 9x = 2y + 7, ठीक है। क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वेशंस को नोट करते हैं। तो ये है हमारी दोनों इक्वेशंस। पहली इक्वेशन जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, इसमें क्या है, पहली इक्वेशन हमारी ये है। इसको थोड़ा सा ठीक से देखते हैं कैसे आएगी ये, 3x - 5y = 4। दूसरी इक्वेशन को लिखेंगे 9x - 2y = 7। क्या आ जाएगा, 9x - 2y = 7। अब दोनों इक्वेशंस हो गई हमारी। अब क्या करना है हमें, इसको हम नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड देन एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे किससे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है 3x - 5y = 4, 3x - 5y = 4, और दूसरी इक्वेशन क्या है 9x - 2y = 7। क्या है, 9x - 2y = 7। ओके, स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हम क्या है, कोई भी इक्वेशन ले लेंगे। पहली वाली इक्वेशन लेते हैं, इसमें क्या हो जाएगा 3x - 5y = 4, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्ट लिखेंगे इसको, 4 - 5y + 5y हो जाएगा इधर आके, और 3 क्या है नीचे मल्टीप्लाई आ जाएगा। एक्स वैल्यू निकालोगे इस इक्वेशन से, एक्स वैल्यू को निकालने के बाद यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे, ये हो जाएगी 9, नहीं ये एक्स वैल्यू क्या है 4 + 5y / 3 - 2y = 7, 3 1 = 3, 3 3 = 9, ठीक है। अब क्या बन गई इक्वेशन, अब हमारी बन गई 3, 4 + 5y - 2y = 7, ठीक है। 4 3 = 12, 5 3 = 15y - 2y = 7, ठीक है। 4 3 = 12, 3 5 = 15 और -2y = 7। 15 में से 2 गया, कितना बचा 13y, और 12 उधर से जाएगा 7 - 12 कितना होता है 13y = 5 -5 आएगा, बिकॉज 12 का साइन बड़ा है। अब y की वैल्यू क्या हो गई -5/13। जैसे ही मेरे पास y की वैल्यू है, उसको मैं क्या करूंगी x की वैल्यू में डालूंगी, ठीक है। किसमें डालूंगी, x की वैल्यू में। अब देखो आप इसको x की वैल्यू में भी डाल सकते हो और इसको इस इक्वेशन में भी डाल सकते हो। तो मैं इस वाली इक्वेशन में डालती हूँ बिकॉज x की वैल्यू ऑलरेडी किसमें है, फ्रैक्शन में है। So 3x - 5y = 4, 3x - 5 - 5/13 = 4। 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, 5 5 ज़ा 25/13 = 4। 3x की वैल्यू क्या आएगी 4 - 25/13। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 13 यहाँ आ जाएगा, 13 4 ज़ा कितना होता है 52, 52 - 25, ये 3x की वैल्यू आ रही है। अब 52 में से 25 माइनस करेंगे, कितना आएगा 27। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 27/13 और ये हो गया 3x। अब x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 27/13। क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे,
ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या है, ये आपका इधर ऊपर था, यहाँ पे नीचे आ जाएगा, और ये नीचे आने के बाद 3 1 3 3 9 27। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है, 9/13। सब्स्टिट्यूशन मेथड से y की वैल्यू -5/13 आ रही है और x की वैल्यू 9/13 आ रही है। अब उसके बाद हम इसको एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। कौन से मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। क्या है, इक्वेशन को नोट करते हैं पहले फटाफट। 3x - 5y = 4, 9x - 2y = 7। इस इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो सेम हो जाएगा। ऑफकोर्स कैसे, देखो हमने क्या किया, देखो यहाँ पर 9 है, यहाँ पे 3 है। अगर मैं पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास ये 9x बन जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका, मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, इस वाली इक्वेशन को, और इसको 5 से करूँ, तब जाके मेरे पास y सेम हो जाएगा। 5 2 10, 5 2 10। लेकिन क्या है, इजी मेथड क्या है कि सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करें। तो हम इस पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे किया, 3 3 = 9x, 3 5 = 15, y = 12। ठीक है, 3 3 = 9x माइनस 3 5 = 15 = 4 3 = 12। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई पहली। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, दूसरी 9x - 2y = 7। अब क्या करेंगे, अब हम इन इक्वेशंस को माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सो 9x - 15y = 12, 9x - 2y = 7। इस इक्वेशन को हम कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो इसके क्या होंगे, इसके साइन चेंज होंगे। देखो ये माइनस है, ये प्लस है, तो इसका क्या साइन आएगा, इसका साइन आएगा माइनस। ये माइनस है बाहर, ये भी माइनस है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या है, ये हमारे एट द एंड ये एक्चुअल में इनके साइंस बन जाएंगे। अब 9x में से 9x गया 0, -15y में से 2y जाएगा, तो ये आएगी -13y, और 12 में से 7 गया 5। ठीक है, -13y = 5। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या आएगी, 5 - 13। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, -5/13। तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई है -5/13। इसको अब हम क्या करेंगे, इसको अब हम किसी भी इक्वेशन में रखेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो y की वैल्यू हमारे पास सब एलिमिनेशन मेथड में क्या आई, -5/13। सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी y की वैल्यू -5/13 आई थी। जैसे ही इसको आप इस वाली इक्वेशन में रखोगे, सेम आपका आंसर x की वैल्यू 9/30 रहेगी। ठीक है, तो अब एलिमिनेशन मेथड को आगे आप अपने आप कंप्लीट करोगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अब इसके फोर्थ पार्ट पे। ठीक है, जब आप इसको फर्स्ट इक्वेशन में रखोगे ना, तो आपके पास x की वैल्यू भी 9/13 ही आ जाएगी। ठीक है, तो क्या करना है, आपको खुद सॉल्व करना है। चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। x + 2 + 2y/3 = -1। और दूसरी इक्वेशन क्या है इसमें, x - y/3 = 3। ये देखो, x/2 + 2y/3 = -1, x - y/3 = 3। अब ये जो इक्वेशन है ये क्या है, ये फ्रैक्शन में, फ्रैक्शंस में तो सॉल्व नहीं हो पाएंगी। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, इस इक्वेशन का सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 3 2 जाएगा 6, 3x + 2 2 4y = -7। 6 यहाँ क्या है, डिनोमिनेटर में उधर जाएगा। 6 इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये हो जाएगा -6। तो पहली इक्वेशन बन गई ये। इस वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, 3 हो जाएगा हमारा एलसीएम। 3x - y = 3, तो 3x - y = 3 इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 3 3 = 9। क्या हो जाएगा, 3 3 = 9। दो इक्वेशन आ गए। हम इनको नेक्स्ट पेज पे नोट करते हैं और आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं। 3x + y 3x + 4y = -6। और दूसरी इक्वेशन क्या आ रही है, दूसरी इक्वेशन आ रही है 3x - y = 9। ठीक है, ये आ रही है। अब मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता देती हूँ इसे कैसे होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है, हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे क्योंकि ईजी है, सिंपल है। आसानी से इसमें से मैं y की वैल्यू निकाल लूँ। क्या आ जाएगी y की वैल्यू, 3x - y = 9। 3x 9 को धर लिया, -9 और y। मेरे पास y की वैल्यू क्या निकली, y की वैल्यू निकली
3x माइनस 9। अब इस y की वैल्यू को मैं क्या करूंगी, इस फर्स्ट इक्वेशन में डालूंगी, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6। ठीक है, अब 3x प्लस 4, y की वैल्यू क्या है 3x माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 6। 3x प्लस 4 3 12x माइनस 4 9 36, कितना होता है 4 9 36 इज इक्वल टू माइनस 6। 12 प्लस 3 15x माइनस 36 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो माइनस 6 प्लस 36 और ये हो जाएगा आपका 30। 36 में 36 गया 30। 15x इज इक्वल टू 30 और x की वैल्यू 30/15 जो कि हो जाएगी 2। 15 2 30 होता है। x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 2 आ गई। जैसे मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, इसको क्या करेंगे y की वैल्यू में डालेंगे। y इज इक्वल टू 3x माइनस 9, x की वैल्यू क्या है 2 माइनस 9, 3 2 6 माइनस 9, यही है। अब 3 2 6 माइनस 9 तो ये हो जाएगा आपका माइनस 3, यानी कि मेरे पास y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू मेरे पास आ रही है माइनस 3। सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करना है किया हमने, हमें ये वाली इक्वेशन इजी लग रही थी, हमने यहाँ से y की वैल्यू निकाली। y की वैल्यू निकालने के बाद इसको x की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में डाला। कहाँ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये इस वाली इक्वेशन में डाला। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कैसे आई, क्योंकि y की वैल्यू x की टर्म्स में थी और सारी पूरी इक्वेशन हमारी x की टर्म्स में होगी, x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू को अब हमने इस वाली इक्वेशन में डाला, हमें y की वैल्यू मिल गई। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो गया। अब क्या था, अब है हमारा एलिमिनेशन मेथड। अब देखो क्या करेंगे, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6, ये इक्वेशन पहले आपकी। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। क्या इसे आगे सॉल्व करने की जरूरत है, कहने का मेरा मतलब ये है इसमें कुछ भी करने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर 3x है, यहाँ पर भी 3x है। कोएफिशिएंट हमें किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम चाहिए होते हैं। तो मेरे को x के वेरिएबल साफ साफ दिख रहे हैं, क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्योंकि दोनों के वेरिएबल्स क्या है पॉजिटिव है, दोनों के वेरिएबल्स क्या है पॉजिटिव हैं, तो क्या करेंगे माइनस करेंगे। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6 और 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6, 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे। अब नीचे वाली क्वेश्चन का साइन चेंज होंगे, मैंने आपको पहले बताया। इसका साइन क्या था प्लस, बाहर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है बाहर भी माइनस है, ये बन जाएगा आपका प्लस। ये 9 है, बाहर माइनस है प्लस था, तो इसका साइन क्या रहेगा माइनस। ठीक है, अब माइनस 3x माइनस 3x 0 आ जाएगा, प्लस 4y 5 और y 5y 9 और 6 माइनस 15। ठीक है, 5y क्या आ रहा है माइनस 15 आ रहा है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 15/5 और ये हो जाएगा आपका माइनस 3। तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई माइनस 3 आ गई। अब जैसे ही y की वैल्यू माइनस 3 आई है, आप इसको इस वाली इक्वेशन में डालो। इसमें क्यों डाले, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हमें क्या करना होता है मैथ्स में कम से कम कैलकुलेशन में हमारा आंसर आ जाए, वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो अगर मैं इसको इसमें डालूंगी कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, इसमें डालो ईजी आ जाएगा। y की वैल्यू माइनस 3 है, क्या इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, y की वैल्यू माइनस 3 इज इक्वल टू 9, 3x माइनस 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 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 इज इक्वल टू 9। 3x क्या हो जाएगा 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 6, 3x इज इक्वल टू 6 और x की वैल्यू 6/3 दैट इज 2, x की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस 3, x की वैल्यू 2, एलिमिनेशन मेथड से भी यही आंसर आ रहा है, और y इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी यही आंसर आ रहा है। सो आई होप आपको फर्स्ट पार्ट जो है इस पूरी एक्सरसाइज का वो समझ में आ गया होगा कि आप चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें चाहे आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें, आंसर आपका सेम आएगा। लेकिन आंसर तभी सेम आएगा जब आपने कैलकुलेशन क्या है कैलकुलेशन ठीक से करी होगी। अब हमेशा ध्यान रखना है क्वेश्चन में अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करिए, एलिमिनेशन बोला है एलिमिनेशन से करिए, ग्राफिकल बोला है ग्राफिकल से करिए। ठीक है, अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। इस पर क्वेश्चन नंबर सेकंड पर क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड यूज करना है, एलिमिनेशन मेथड। साफ बोला उन्होंने, सॉल्यूशन कब निकालना है, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो सॉल्यूशन निकालो, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट नहीं करता है का मतलब कि क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट से।
ओके, फर्स्ट पार्ट में क्या है, इफ वी एड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. If we it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? फ्रैक्शन निकालना है हमें, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको एग्जांपल में भी कराया था। अब देखो फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन होता है बेसिकली आपका न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। क्योंकि हमें फ्रैक्शन निकालना तो हम इसको मान लेते हैं न्यूमरेटर मेरा x है, डिनोमिनेटर मेरा y है। न्यूमरेटर मेरा x है और मेरा डिनोमिनेटर क्या है, y है, ठीक है। अब देखो, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, क्या कह रहा है वो कि अगर हम क्या करें, एक सेकेंड, अगर हम क्या करें, अगर हम 1 ऐड करें, ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। पहले वो कह रहा है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर मैं न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दूं और मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं 1 किसमें, डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर में ऐड किया और 1 डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरा जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा मेरा 1। क्या बन जाएगा मेरा फ्रैक्शन, 1 बन जाएगा। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा आपका, क्योंकि 1 है तो ये आ जाएगा आपका x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, ठीक है। क्या आएगा, x माइनस y इधर आ जाएगा और 1 को हम उधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका -1 तो ये इक्वेशन बनेगी हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। पहली इक्वेशन बन गई, गुड। दूसरा क्या बोला उसने हमें, दूसरा बोला इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, कि अगर हम सिर्फ 1 ऐड करें डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर हमारा y है, अगर हम सिर्फ 1 ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में तो हमारा फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है, ठीक है। इस इक्वेशन में भी सेम चीज है, सॉल्व करेंगे। ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2x इज इक्वल टू y प्लस 1, बिकॉज y प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या यही आएगा। क्या बनेगी इक्वेशन, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये बन गई आपकी दूसरी इक्वेशन, ठीक है। क्या बन गई, दूसरी इक्वेशन बन गई। सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब साफ दिख रहा है दोनों में क्या है, माइनस वाई है, दोनों की क्या है, साइंस भी सेम है और कोएफिशिएंट भी सेम है। तो हम क्या करेंगे, हम इनको माइनस करेंगे। माइनस करने का मतलब क्या है कि देखो मैं क्या करूंगी, मैं पूरी इक्वेशन में इस वाली पहली इक्वेशन को हम क्या करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 -1, तो -1 से करेंगे हो जाएगा -x और माइनस प्लस, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस वाई इज इक्वल टू 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 2। अब हमारी इक्वेशन बन गई है ये और एक इक्वेशन बन गई ये। अब क्या होगा, अब अगर मैं इसको ऐड करूंगी तो y चला जाएगा, देखो कैसे, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ऐड करेंगे 2 1 3, y से y गया, 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। जैसे ही x की वैल्यू 3 आई, इसको किसी भी इक्वेशन में डाल लो, इस वाली में डालते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू क्या है 3, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, -2 को इधर लेकर आएंगे तो 3 -2 + 2 हो जाएगा और ये इधर आके y, तो यानी कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। x की वैल्यू मेरे पास 3 आ रही है, y की वैल्यू मेरे पास 5 आ रही है और मेरा जो फ्रैक्शन था वो क्या था, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, यानी कि x बाय y, जो कि है 3/5, ठीक है। अब ध्यान से देखो, कंडीशंस को एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि जब भी आप इस तरीके से सॉल्व करो हमेशा कंडीशंस को चेक करो। 2 कंडीशन दी थी, पहली कंडीशन को जब हम चेक करेंगे तो क्या थी कि हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर से में तो ऐड कर रहे हैं 1 और डिनोमिनेटर से 1 माइनस कर रहे हैं, यही था। न्यूमरेटर में ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर में से माइनस करेंगे, 3 + 1 4, 5 - 1 4, तो 4/4 तो 1 ही आएगा, पहली कंडीशन ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि अगर मैं न्यूमरेटर में सिर्फ 1 ऐड कर दूं तो ये मेरा 1/2 बना था। देखते हैं, 3 5 + 1 6, तो ये क्या होगा, 1/2 ही हो गया, तो दूसरी कंडीशन भी हमारी ठीक है। चलते हैं अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है 5 years ago Noori was thrice
एज ओल्ड एज सोनू, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस, ये ट्वाइस लिखा है, ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? दो बच्चे हैं, नूरी एंड सोनू। कौन कौन है? नूरी एंड सोनू, न्यूरी और सोनू। मान लेते हैं न्यूरी की एज x है, सोनू की एज y है। प्रेजेंट एज, कौन सी एज? प्रेजेंट एज, यानी कि अभी इनकी एज इतनी है। क्वेश्चन में बोला 5 years एगो, यानी कि 5 साल पहले, तो दोनों की एज से क्या करेंगे? 5 साल माइनस कर देंगे। पास्ट की बात कर रहे हैं, तो 5 साल पहले नूरी की एज क्या है? x। 5 साल पीछे गए तो ये x -5 हो गई, सोनू की y -5 हो गई। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, जो सोनू की एज थी, न्यूरी उसके ट्रिपल थी, यानी कि थ्राइस थी, 3 times थी। तो इक्वेशन बनेगी हमारी ये। मान लो नूरी की एज 5, मतलब सोनू की एज 5 है, तो नूरी की क्या होगी? 3 times, तो 5 3 15, इस तरीके से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। x -5 इज इक्वल टू 3y - 3 5 15, y इधर आएगा और -5 इधर जाएगा। x - 3y इज इक्वल टू -15 + 5, ये हो जाएगा x - 3y इज इक्वल टू -10। पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन पे चलते हैं। नूरी, मतलब दूसरी इक्वेशन निकालते हैं। नूरी की एज x है और सोनू की y है। अब क्या कह रहा है? 10 years later, यानी कि अब हम किसकी बात कर रहे हैं? फ्यूचर की बात कर रहे हैं, 10 साल बाद। ऐड करेंगे 10 दोनों में, ठीक है। क्या हो जाएगी? नूरी की x + 10 और सोनू की हो जाएगी y + 10, ठीक है। 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी क्या हो जाएगी? नूरी सोनू की एज के डबल होगी। अगर सोनू की एज 10 होती तो नूरी की कितनी होगी? 20। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सोनू की एज को, सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? x + 10 इज इक्वल टू 2y + 2 10 20, ठीक है। यहाँ आ जाएगा x - 2y इज इक्वल टू 10, उधर जाएगा 20 - 10, और 20 - 10 यानी कि 10। तो यहाँ आ गए मेरे पास x - 10 इज इक्वल टू, मतलब x - 2y इज इक्वल टू 10। दूसरी इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस आ गई हैं। दोनों इक्वेशंस को देख के आपको फटाफट समझ में आ गया होगा कि हम अब क्या करने वाले हैं, ठीक है। देखो, माइनस करेंगे, क्योंकि क्या है, हमारे पास पहली इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये है। क्योंकि इक्वेशंस क्या है हमारे पास? कोएफिशिएंट x का सेम है। हम क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे। जैसे ही हम इसको माइनस करेंगे नीचे वाली इक्वेशन को, तो इसका साइन क्या हो जाएगा? इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, इसका साइन हो जाएगा माइनस, ये माइनस माइनस, इसका साइन हो जाएगा प्लस, और इसका साइन हो जाएगा माइनस, ठीक है। x से x गया। अब -3y + 2y, -3y + 2y बन जाएगा मेरा -y। -10 - 10, तो ये हो गया मेरा -20। अब साफ साफ दिखा है -y की वैल्यू -20 है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? y की वैल्यू तो हमें पॉजिटिव चाहिए, तो दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मेरे पास y की वैल्यू आ गई 20, ठीक है। ओके, y की वैल्यू 20 आ गई। अब इसको दूसरी इक्वेशन डालेंगे। देखो, आप ना किसी में भी डाल लो, आंसर सेम आएगा। बस मैं जैसे जो कर रही हूँ वो इसलिए ताकि कैलकुलेशन कम करनी पड़े और इजीली हमारा क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाए। इसमें डालते हैं x - 2y इज इक्वल टू 10, x - 2y इज इक्वल टू 10, y की वैल्यू क्या आई है? 20 आई है, और ये 10। x की वैल्यू -20 40 हो जाएगा, 10। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 + 40 यानी कि 50। x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? हमें 50 आ जाएगी, ठीक है। कितनी आ जाएगी? 50। y की वैल्यू 20 है और इसकी ये है, यानी कि नूरी की जो एज है अभी वो है 50, और सोनू की जो एज है वो क्या है? 20, ठीक है। अब देख लेते हैं सबसे पहले पास्ट वाली सिचुएशन, यानी कि 5 साल पहले। 5 साल पहले नूरी की एज क्या होगी? 45, और क्योंकि -5 करेंगे, और सोनू की एज क्या रही होगी? 15। ये कहा गया था हमसे कि नूरी की जो एज है ना वो सोनू की एज के 3 times होगी। 3 times, ये 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 आएगा। फ्यूचर की बात वाली कंडीशन को चेक करते हैं। फ्यूचर में क्या था कि 10 साल बाद, तो नूरी के 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? 60, और सोनू की हो जाएगी 30। क्या बोला गया था कि जो नूरी की एज है वो क्या है? वो डबल है इसकी एज के। तो सही बोला गया, हमारी दोनों कंडीशंस बिल्कुल ठीक आई हैं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। कौन से पार्ट पे? नेक्स्ट पार्ट पे, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन के हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे?
थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। और थर्ड पार्ट क्या है हमारा, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर्स ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। ठीक है, सो क्वेश्चन पढ़ लिया, अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर। मैंने आपको ये चीज जब मैंने आपको एग्जांपल्स कराए थे, देखो अगर आपने इससे पहले की वीडियोस लाइक सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, एलिमिनेशन मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, एग्जाम्पल्स जितने भी कराए हैं मैंने, एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आपकी बुक में, मैंने आपको सारे क्या कर दिए हैं, सारे अच्छे से समझाए हैं। ठीक है, आंसर देखो आपकी पूरी बुक में लिखा हुआ है, आंसर तो आप कहीं से भी टीप लोगे, बात है क्वेश्चन को समझने की। मैंने आपको सारे एग्जाम्पल समझा दिए हैं, आप जरूर उन वीडियोस को जाकर देखें, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। हमने क्या बता अभी क्या था क्वेश्चन में, हम 2-digit नंबर की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, 2-digit नंबर की बात कर रहे हैं। 2-digit नंबर मेरा XY है। क्या है मेरा 2-digit नंबर, XY है, जिसमें मेरा Y जो है वो क्या है, Y है मेरा 1s प्लेस पे और X है मेरा 10s प्लेस पे। प्लेस वैल्यू तो पढ़ी है 1, 10, 100, 1000 इस तरीके से। अब ये तो है ऐसे, मैं इसको क्या करूंगी, मैं इसको कौन सी फॉर्म में लिखूंगी, एक्सपैंडेड फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में, एक्सपैंडेड फॉर्म। एक्सपैंडेड फॉर्म में क्या होता है, ये x क्योंकि मेरा 10 से तो ये हो जाएगा मेरा 10x प्लस वाई, ये बन गया मेरा नंबर। क्या बन गया ये बन गया मेरा नंबर। बता दिया गया है कि 2 डिजिट्स जो है इसकी, यानी कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9, यानी कि उसके डिजिट्स हैं ये x और y, इसका सम क्या है 9। तो ये तो हमें पता चल गया ये क्या है, ये हमारा नंबर है। नंबर क्या है हमारा, नंबर है हमारा 10x प्लस वाई। इसकी जो 2 डिजिट्स है x और y, उनका सम क्या है, दिया है 9, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन के लिए उन्होंने क्या बोला है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। तो ये नंबर है हमारा, अगर मैं इसको रिवर्स करूंगी, तो रिवर्स का मतलब क्या होता है, एक्स वाई लिखा है, इसको क्या कर देंगे, वाई एक्स कर देंगे, और इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगी, वाई एक्स की हो जाएगी 10y प्लस एक्स। इसका रिवर्स आएगा हमारे पास 10y प्लस एक्स। अब वो ये कह रहे हैं कि 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द, यानी कि 9 टाइम्स इस नंबर का 10x प्लस वाई जो मेरा नंबर है, इसका 9 टाइम्स किसके इक्वल होगा, इसका 9 टाइम्स इक्वल होगा उस नंबर के जो कि इसको रिवर्स करके बन रहा है। यही कह रहे हैं, देखो ध्यान से पढ़ो इसको। 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। डिजिट्स का क्या करना है, डिजिट्स का ऑर्डर हमें चेंज करना है। तो ये बन गई इक्वेशन, जो भी मेरा नंबर है 10x प्लस वाई, उसका 9 टाइम्स और रिवर्स करने के बाद जो आएगा उसका डबल क्या रहेगा, इक्वल। सॉल्व करो, 9 टाइम्स आर 90 x, 9 टाइम्स आर 90 प्लस 9y इज इक्वल टू 2 टाइम्स आर 20y। ठीक है, 9 टाइम्स आर 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। 9 टाइम्स आर 19 प्लस 9y इज इक्वल टू 2 टाइम्स 20 प्लस 2x। x और y सबको धर देंगे, 9x प्लस 9y माइनस 20y माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, 90 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, 90 में से 2 गया, ये आ गया आपका 88x माइनस, क्योंकि ऑब्वियसली बात है y को सॉल्व करेंगे, 20 में से 9 गया, ये आ गया आपका 11y। कितना आ गया, 11y, ये हो गया 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आगे और सॉल्व करेंगे, क्यों, क्योंकि 88x माइनस 11y इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब क्योंकि ये इक्वेशन आ रही है, इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो 88 और 11 क्या है, 11 से डिवाइड हो जाएंगे, तो हम इस पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड। जब 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 8 जा 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 को 11 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 0 आएगा। ये बनेगी हमारी दूसरी इक्वेशन। जब भी आप इस टाइप से किसी भी प्रॉब्लम में, मतलब किसी भी सिचुएशन की कोई इक्वेशन बना रहे हो, कोशिश करो उसको जितना सिंप्लीफाई, जितना सिंपल से सिंपल कर सको ना उतना करो। ठीक है, तो मेरे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं, पहली है मेरी x प्लस वाई इक्वल टू 9 और दूसरी है मेरी ये। क्या करेंगे, देखो x प्लस वाई इक्वल टू 9 है और दूसरी इक्वेशन क्या है, 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये आ रही है। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको ऐड करेंगे। ऐड क्यों करना है, क्योंकि y का कोएफिशिएंट सेम है और साइन अलग है, ऐड करने पे दोनों ही गायब हो जाएंगे।
8x और x प्लस 8x 9x, वाई से वाई गया और ये 9, x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, मैंने डायरेक्ट लिख दी। अब x की वैल्यू 1 आ गई, इसको क्या करते हैं इसमें डालते हैं x प्लस वाई, x की वैल्यू 1 है तो x प्लस वाई मेरा आ रहा है 9, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस 1 8। ठीक है, अब मैंने क्या निकाला था, मैंने नंबर निकाला और उसका रिवर्स निकालना है मेरे को। नंबर है मेरा 10x प्लस वाई, मैं आपको पहले बताया था, और रिवर्स क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू 1 प्लस 8 और यहाँ पे 10y की वैल्यू 8 प्लस 1। ठीक है, 10 प्लस 8 ये हो जाएगा आपका 18 और 80 प्लस 1 ये हो जाएगा 81। तो नंबर है मेरा 18 और ये क्या है 81। कंडीशन चेक करते हैं, डिजिट्स क्या है 8 प्लस 1 9, 8 प्लस 1 9, तो पहली कंडीशन ठीक है कि दोनों के डिजिट्स का सम 9 है। दूसरी कंडीशन क्या बोली थी कि जो मेरा नंबर है यानी कि ये, अगर मैं इस नंबर को 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, और इस नंबर को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे क्या आएगा आंसर, आंसर मेरा सेम आएगा। ठीक है, अब देखो पहला तरीका क्या है, पहला तरीका कि आप इसको क्या कर सकते हो मल्टीप्लाई करके देख लो। दूसरा तरीका देखो, इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ 9 मल्टीप्लाई बाय 18 क्या होता है 9 2 18 होता है। 81 क्या होता है 81 होता है 9 मल्टीप्लाई बाय 9 और ये तो 2 है ही। ध्यान से देखो तो क्या है दोनों सेम ही है। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे अब इस पे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नहीं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा कौन सा पार्ट है, 4th पार्ट है। थर्ड पार्ट सॉल्व कर लिया ना, हाँ अब है हमारा 4th पार्ट। 4th पार्ट में क्या है, मैं डायरेक्ट क्या कर रही हूँ क्वेश्चन आपको पढ़कर बता देती हूँ पहले कि क्या है। मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज, कितने रुपए निकालने गई है 2000 रुपए निकालने गई है। शी आस्क्ड द कैशियर, कैशियर कौन होता है जो पैसे देता है, टू गिव हर 50 and 100 नोट्स ओनली। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 and 100 शी रिसीव्ड। ठीक है, क्वेश्चन सुन लिया, आप क्वेश्चन को समझते हैं। उसे निकालने हैं टोटल 2000 रुपए, कितने रुपए निकालने हैं उसे टोटल निकालने हैं 2000 रुपए, 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट। ठीक है, मान लेते हैं 50 रुपए के नोट उसने एक्स निकाले हैं और 100 रुपए के नोट उसने वाई निकाले। ठीक है, अब अगर हम उसको ऐड करेंगे कैसे होगा, 50 रुपए के उसने जितने नोट निकाले हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50x प्लस 100 रुपए के जितने नोट उसने निकाले वाई इज इक्वल टू जो भी हमारा सम है 2000। पहली इक्वेशन बनेगी ये, कैसे देखो 50 रुपए का अगर एक नोट है, मतलब 50 रुपए के, इसको मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल लेकर समझा देती हूँ। 50 रुपए के अगर मैंने 2 नोट निकाले तो मेरे पास कितने हो गए 100 रुपए। अगर मैंने 100 रुपए के भी 2 नोट निकाले तो कितने हो गए 200 रुपए। टोटल मैंने निकाले 300 रुपए। समझ में आया। अब इसी तरीके से इक्वेशन बनी कि मैंने बोला 50 रुपए के उसने एक्स नोट निकाले, मान लो क्योंकि मैंने दिया नहीं है कितने नोट निकाले उसने, किसके कितने निकाले ये नहीं दिया, टोटल तो दिया हुआ है। तो हमने माना 50 रुपए के उसने एक्स नोट निकाले, 100 रुपए के उसने वाई नोट निकाले। 50 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल ऐड कर देंगे 2000 हो गया। इस इक्वेशन में मैंने क्या बोला, हमेशा क्या करना है इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। पूरी इक्वेशन को सबसे पहले क्या करो 10 से डिवाइड कर दो। देखो डायरेक्ट हम 50 से भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर 50 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x 50 वन सा प्लस 50 को 2 से करेंगे तो मतलब 50 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 2y। 2000 से क्या आएगा तो देखो 2000 से ये 50 है 10 से किया गया और ये हो जाएगा 5 को 4 से, तो यानी कि आपका क्या आएगा 50 को जब हम किससे करेंगे नहीं 40 आएगा। कैसे देखो 40 इसीलिए आएगा क्योंकि 2000 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2000 को हम लिख सकते हैं 200 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन में 50। ठीक है, अब 10 5 सा 50 होता है और 5 को 200 से करेंगे तो 40 आएगा। आपका आंसर क्या आएगा 40। पहली इक्वेशन बन गई मेरे पास x प्लस 2y इक्वल टू 40। दूसरी क्वेश्चन के लिए क्या है उसने हमें बता दिया कि जो टोटल उसने नोट निकाले हैं 50 रुपए के एक्स नोट है और 100 रुपए के वाई, टोटल जो उसने नोट निकाले हैं वो है 25 नोट। तो मेरे पास दूसरी इक्वेशन भी आ गई। दोनों इक्वेशन आगे क्या करेंगे दिख गया होगा आपको। अब तो आपको आई थिंक सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं और आपको ये भी पता चल गया क्वेश्चन को किस तरीके से इजीली सॉल्व कर सकते हैं और फटाफट हो जाएंगे। अगर आपने सारी वीडियोस देखी है ना तो आपको सारी चीज़ें आराम से समझ में आ गई होंगी।
एक्स का कोएफिशिएंट सेम है, माइनस करना है। जैसे ही माइनस करेंगे इन सब का साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जितने भी हैं नीचे। तो एक्स से एक्स गया, 2y में से y गया, बचा y। 40 में से 25 गया, सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपका 3, 10, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 1। तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई 15। जैसे मेरे पास y की वैल्यू 15 आई तो x की वैल्यू क्या आएगी, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, x की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी 10। तो यानी कि उसने 100 रुपए के कितने नोट निकाले, 100 रुपए के उसने 15 नोट निकाले हैं। y की वैल्यू क्या आई 15 और x की वैल्यू आई मेरे पास 10। 100 रुपए के उसने 15 नोट निकाले और 50 रुपए के उसने 10 नोट। ठीक है, क्या करेंगे, सेम चीज, कंडीशन चेक कर लेते हैं। ऐड, देखो टोटल कितने नोट हो गए, 10 और 15 25 नोट। पहली कंडीशन ठीक है कि 25 नोट निकाले। अब इनको ये भी करके देख लेते हैं। 50 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा, 500 रुपए। 50 रुपए के अगर 10 नोट है तो टोटल कितने रुपए हो गए, 500 रुपए। 100 रुपए के अगर 15 नोट है तो कितना हो जाएंगे, 1500 रुपए। अब 1500 और 500 कितना होता है, 2000 रुपए। यानी कि हमारी ये कंडीशन भी ठीक है। इट्स नॉट कंडीशन, इट्स लाइक कि आपको उसने बताया कि ऐसा ऐसा किया था। तो अब हम क्या है, हमारे पास वैल्यूज आ गई। पहले आपको क्या है, वो बिना वैल्यूज के आपको क्वेश्चन में देती है। जब हमारे पास वैल्यूज आ गई तो हम क्या करते हैं, हम उसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये बात सही बैठ रही है, नहीं बैठ रही है। सही है तो हमारा आंसर सही है। चलते हैं अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 के 5th पार्ट पर, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। क्या है, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज। सेम चीज। अब आपको याद हो जब हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए थे ना, तो उसमें फिक्स्ड चार्ज और ये पर डे का कर, मतलब पर किलोमीटर करके एक क्वेश्चन आया था। तो ये भी उसी की तरह सेम है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। डायरेक्टर नोट करते चलते हैं, क्या बोल रहा है, लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज। फिक्स चार्ज है हमारे पास कितने दिन के लिए, फर्स्ट 3 days के लिए। ठीक है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। और हमारे पास एक है एडिशनल चार्ज। 3 दिन के बाद जो हमारा 4th डे होगा ना, वहां से हमारे एडिशनल चार्ज शुरू हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया पहली चीज कि फिक्स चार्ज क्या है, पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है। एडिशनल चार्ज होगा आपका चौथे दिन से। ठीक है, कि आप चाहे देखो 3 दिन के लिए बुक लेके जा रहे हो, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, अगर 3 दिन है, मतलब पहले 3 दिन के लिए अगर होगा, चाहे 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो चार्जेस सेम है। उसके बाद अगर 3 दिन से एक भी दिन ज्यादा होता है तो फिर चार्जेस, एडिशनल चार्जेस लगते हैं। अब क्या है, एक लड़की है सरीथा, जिसने पे किए हैं 27 रुपीज। कितने रुपीज, 27 रुपीज पे किए, और उसने 7 days के लिए रखी है। कितने दिन के लिए, 7 days के। ओके, उसके बाद दूसरी लड़की है सुशी, जिसने क्या है, जिसने 21 रुपीज पे किए हैं और 5 days के लिए बुक रखी। हमें फिक्स चार्ज निकालना है और पर डे चार्जेस, यानी कि जो एडिशनल चार्ज लग रहा है ना चौथे दिन के बाद, वो कैसे। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले केस समझते हैं सरीथा का, और उससे भी पहले हम वेरिएबल्स ले लेते हैं। फिक्स चार्ज को मान लिया हमने x, एडिशनल चार्ज को हमने मान लिया y। ठीक है, फिक्स चार्ज को मान लिया x, एडिशनल चार्ज को हमने मान लिया y। सरीथा जो है, अब उसने क्या किया, देखो 7 दिन है, 7 दिन को मैं कैसे लिखूंगी, 7 दिन को मैं लिखूंगी 3 + 4। क्या लिखूंगी, 3 + 4। तो जो पहले 3 दिन के लिए चार्ज है वो तो फिक्स है, वो तो फिक्स है, तो इसके लिए हो जाएगा मेरा x। पहले 3 दिन का चार्ज तो फिक्स है भाई, x है। ठीक है, अगले दिन से यानी जो बाकी कब 4 दिन है, हर दिन पे कितना चार्ज है, y है। पहले 3 दिन का चार्ज x है तो मैंने x लिख दिया। 3 दिन के बाद जो बाकी के 4 दिन बचे, उनके लिए हर दिन का चार्ज ये, अगर हर दिन का चार्ज ये, तो 4 दिन का चार्ज कितना हो गया, 4y। और टोटल अमाउंट कितना पे किया उसने, ये पहली इक्वेशन बन गई हमारी ये, करेक्ट। अब बात करते हैं सुशी की। सुशी क्या है, उसने कितने दिन के लिए लिए, उसने 5 दिन के लिए। तो 5 दिन को कैसे लेंगे, 3 हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें फिक्स चार्ज जो पहले 3 दिन का है, तो ये हो जाएगा 3 + 2। सेम चीज, पहले 3 दिन का चार्ज क्या रहेगा, x। एडिशनल 2 days है, 1 दिन का चार्ज y है, तो 2 दिन का क्या हो जाएगा, +2y = अमाउंट पे किया उसने 21, और ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। देख के आ गया होगा समझ, माइनस करना है। ठीक है, x + 4y = 27, x + 2y = 21। माइनस करेंगे, इसका भी माइनस साइन हो गया, इसका भी माइनस, इसका भी माइनस। x से x गया, 4y से 2y गया, 2y आ गया, 27 से 21 गया, 6 आ गया। 2y की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई।
जैसे मेरे पास y की वैल्यू 3 आई, इसको हम क्या करते हैं, यहीं पे सॉल्व करते हैं, इक्वेशन से निकाल लेते हैं। x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। y की वैल्यू अगर 3 आ रही है तो 4 3 12, x की वैल्यू प्लस 12 इज इक्वल टू 27। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 27 माइनस 12। 27 माइनस 12 कितना होगा, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1, 15, यानी कि x की वैल्यू 15। x की वैल्यू 15 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, इसको अब हम आगे चेक करेंगे। x की वैल्यू 15 आई, यानी कि मेरे पास फिक्स चार्ज की वैल्यू क्या है, 15। पहले 3 दिन के लिए जो है वो 15 रुपये लगेंगे। उसके बाद y की वैल्यू क्या आई मेरे पास, y की वैल्यू मेरे पास आई 3, यानी कि अगले दिन से 3 रुपये पर डे से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हमारा है एडिशनल चार्ज, और ये स्टार्ट होगा 4th डे से। दोनों की क्या है कहानी सुनते हैं और इसको एक बार क्रॉस चेक करते हैं। क्या है, सरीथा की बात हो रही थी। तो जो सरीथा है उसने कितने दिन के लिए करी है बुक, 7 डेज के लिए, और उसने 27 रुपीज पे किए। 7 दिन को मैंने आपको बताया, पहले 3 दिन और उसके बाद 4 दिन। 3 दिन के उसके पैसे हो गए 15 रुपये, और 4 दिन के लिए हम क्या करेंगे, एक दिन के 3 रुपये, तो 4 दिन के 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो जाएगा आपका 15 प्लस 4 दिया 12, क्या हो जाएगा 27। सही है एकदम। उसके बाद देखते हैं सुशी की कहानी। सुशी ने कहा कि भाई मैंने बुक ली थी 21 रुपए के, 21 रुपये मैंने दिए, और मैंने बुक सिर्फ 5 दिन की ली। तो 5 दिन में 3 दिन और 2 दिन, 3 दिन के उसे 15 रुपये देने, और एक दिन के 3 रुपये, तो 2 दिन के कितने हो गए 6 रुपये, 15 और 6 21 रुपये। बिल्कुल सही किया दोनों ने। ठीक है, सो आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज से सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चंस को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। और जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, अगर आप सारी देखोगे तो आपको एक चैप्टर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा एकदम। इस तरीके के फिर आप सारे क्वेश्चंस क्या कर पाएंगे, अटेम्प्ट कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सो आई होप आप पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अगर कोई भी आपको अभी भी डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, आप कमेंट्स में लिख सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।